हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एज यू बर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर इंग्लिश लेसन। दिस इज़ जोडीज फान, जो कि आपका 6th लेसन है हनी ड्यू बुक का, जो कि आपकी इंग्लिश की 8th क्लास की बुक है। इस लेसन के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट को प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जोडी मिलविल के साथ फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है उस डो को ढूंढने के लिए, उस फान को ढूंढने के लिए, जो कि हिरण का बच्चा था, जिसकी माँ की डेथ उन्होंने की थी अपनी जान बचाने के लिए, उस बाप और बेटे ने। तो आइए हम अब सेकंड पार्ट को कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक चेक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Jody gave himself over to thoughts of the fun. They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn." ठीक है, तो इसने क्या कहा कि जोडी उसके बारे में, फान के बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, उसके थॉट्स बार बार उसके बारे में सोच रहे थे। अबेंडेंट क्लियरिंग का मतलब क्या हुआ है, जो छोड़ा गया खालिस्तान। ठीक है, छोड़ा गया मतलब एक तरफ। अबेंडेंट क्या होता है, अकेला, मतलब वो जंगल में जो खालिस्तान था जहाँ पर पेड़ पौधे कम थे, वहाँ वो उसको उसने पास कर लिया, वहाँ से वो गुजर गए। और फिर उसने कहा कि नॉर्थ की तरफ ले लो मिलविल, वो यहाँ पर था जब पा को स्नेक ने काटा था और उन्होंने डो को, जो हिरण की माँ को, हिरण को मारा था, जब वहाँ पर इस जगह पर नॉर्थ की तरफ था। एंड आई सा द फोन, और मैंने इसी जगह पर उस फोन को देखा था, जो कि हिरण का बच्चा था। सडनली जोडी was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. तो क्या हुआ, अचानक से जोडी के अंदर एक इच्छा आई। वह नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ जाए। अगर फान मरा हुआ मिला या उसको मिला नहीं तो वह इस डिसअपॉइंटमेंट को दिखा नहीं सकता था उसको। वह नहीं चाहता था कि उसकी नाराजगी कोई भी दूसरा आदमी उस टाइम पर देखे। And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अगर फोन वहाँ पर मिल भी जाता है तो वो मीटिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्यारी होगी और इतनी सीक्रेट होगी कि उसके अंदर इतना साहस नहीं होगा या इतना एंड्योरेंस नहीं होगा कि वो किसी के साथ इस चीज़ को शेयर कर सके। मतलब वह शेयर नहीं करना चाहता था या अपना दुख नहीं दिखाना चाहता था। फिर उसने कहा, इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। आई कैन मेक इट ऑन फुट बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बीटन बाय द स्नेक टू। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसने कहा कि अब इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन स्क्रब क्या है, झाड़ियाँ अब बहुत ज़्यादा गहरी हैं और यह यहाँ से हॉर्स नहीं जा सकता, मैं पैदल ही चल सकता हूँ इसके अंदर। फिर मिलविल ने क्या कहा कि मैं तो डर रहा हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे को भी सांप न काट ले तुम्हारे फादर की तरह। उसने कहा, आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ ही इज वंडर्ड, लीव मी ऑफ राइट हेयर। वो क्या कह रहा है, मैं अपनी ध्यान रख लूँगा, हो सकता है मेरे को टाइम लग जाए उसको ढूंढने में। अगर वह मिल जाता है तो मेरे को हो सकता है वापस यहाँ तक लाने में मेरे को टाइम लग जाए। लीव मी ऑफ राइट हेयर, मेरे को यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट देयर एंड देयर। उसने क्या कहा, ठीक है आसानी से अपना काम कर लेना ध्यान से, तुम जानते हो नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, यहाँ उसने इशारा करते हुए चारों डायरेक्शंस के बारे में बता दिया। फिर कहा, दैट टाल पाइन मेक्स ए बीरिंग सो लॉन्ग। इसका मीनिंग क्या हुआ, बीरिंग ए सो लॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि जो वो टाल पाइन मतलब चीड़ के पेड़ थे जो लंबे लंबे थे, वो क्या थे, कंपास की तरह काम कर रहे थे। कि मतलब ये चीड़ इस तरफ है तो वो क्या है नॉर्थ, और दूसरी तरफ है तो साउथ। इस तरह से वो डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे।
सो लॉन्ग मिलविल आई एम ओब्लिग्ड। मिलविल ने क्या कहा कि ओब्लिग्ड का मतलब मैं कर्तव्य हूँ, मेरा कर्तव्य है तुम्हारी बात मानना, मेरे को तुम जैसा कहोगे वैसा मेरे को मानना पड़ेगा। He waited for the sound of the whistle to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. मतलब क्या हुआ, वह एक बार तो उसने वेट किया था साउंड का, ताकि वो हुस हुस क्या होती है, घोड़े के पैरों की आवाज़, उनका बंद होने का उसने इंतज़ार किया था। फिर वह दाईं तरफ मुड़ गया और स्क्रब क्या थी, वाज स्टिल, मतलब अब भी शांत थी। सिर्फ उसकी क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। मतलब ट्विग्स मतलब क्या है, छोटी छोटी जो नीचे घास थी उसको क्रैक करके वह चल रहा था, सिर्फ उसकी ही साउंड आ रही थी, बाकी सब कुछ साइलेंस था। उसने एक क्षण के लिए सोचा, अंदाज़ा लगाया कि अगर वह मिस्टेक हो गई, उससे डायरेक्शन भूल गया तो उसके साथ क्या होगा। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. इसका मीनिंग क्या हुआ, बजार्ड क्या होता है, जो नरखोर जिसको हम बोलते हैं, जैसे जानवरों को खाने वाले पक्षी, इस टाइप के मांस खाने वाले नरभक्षी पक्षी होते हैं, जो वो क्या होते हैं, बजार्ड। उसमें गिद्ध हो गया, आपका बाज हो गया, इस टाइप के पक्षी, वो क्या आया, उनके सामने आया और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया हवा में, और वह क्लियरिंग मतलब वो खुली जगह के अंदर चला गया, ओक्स के नीचे। ओक्स क्या थे, वो पेड़ थे। बजार्ड सेट इन ए सर्कल अराउंड द कर्कस ऑफ द डो। कर्कस क्या होती है, डेड बॉडी। तो जो बजार्ड्स थे वो सर्कल के अंदर बैठ गए थे, मतलब एक चारों तरफ उसके झूम गए थे। जो डो मरा पड़ा हुआ था, जिस डो की उन्होंने हत्या की थी अपनी जान बचाने के लिए, उसी के चारों तरफ। They turned their head on their long scrawny necks and hissed at him. उन्होंने क्या किया, अपने सिर को घुमाया और जो उनकी लंबी स्क्रोनी नेक्स थी उनकी तरफ देख के फुंफार मारी, उस बच्चे की तरफ। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. और उसने क्या किया, बो क्या होता है, लकड़ी का डंडा वगैरह वहाँ पर होगा, उसको क्या किया, उसकी तरफ फेंक के मारा, और फिर क्या हुए, वे उड़ के दूसरे एडजेसेंट पास वाले ट्री पर बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के अंदर दिखाई दे रहे थे बड़ी बिल्लियों के पैर, बड़ी बिल्लियों मतलब शेर, चीते या कोई भी बड़ी बिल्ली के, लेकिन वो क्या करते हैं, फ्रेश एनिमल को मारते हैं तभी खाते हैं, दूसरे के मारा हुआ एनिमल्स को वो नहीं खाते। उन्होंने इसको छोड़ दिया था। कैरियन बर्ड्स क्या होते हैं, ये जो मतलब मांस खाने वाले पक्षी, कौवा हो गया आपका, गिद्ध हो गया, इस टाइप के, ठीक है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. He parted मतलब इसने उस घास को अलग किया जहाँ पर उसने उस फान को कल देखा था, मतलब वो घास के अंदर ढूंढने की कोशिश की और ऐसा पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल कल की बात है यह। तूफान वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, मतलब उसने, क्लियरिंग क्या होता है, एक खाली जगह जहाँ पर साफ मतलब घास झाड़ियाँ कम थी, उसका चक्कर लगाया। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, नो साइन, कोई चीज़ नहीं था। द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, मतलब बजार्ड्स जो गिद्ध वगैरह पक्षी वगैरह थे उसको खाने वाले, वो क्या थे, उनके अंदर काफ़ी इम्पेशेंस था, मतलब वो उत्सुक थे उसको खाने के लिए, अपने काम को दोबारा से करने के लिए, उस हिरण को खाने के लिए। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. ठीक है, उसने क्या किया, ही रिटर्न टू द स्पॉट, वह उसी जगह पर आ गया जहाँ पर उसको फांस छोड़ा था, और ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, ठीक है, उसने मतलब उस फान को वहीं पर छोड़ा था। स्टडिंग द सैंड, और फिर मतलब उस मिट्टी के अंदर देखते हुए, फॉर द स्मॉल हुप प्रिंट्स, उस डो के छोटे छोटे पैरों के निशानों का उसने पीछा किया। द नाइट रेन्स हैड वास्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजार्ड्स, जो रात की रेन थी उन्होंने सब कुछ वॉश कर दिया था, सब कुछ साफ कर दिया था,
उन्होंने पैरों के निशान सब कुछ साफ कर दिए थे बिल्कुल। कैट और बजार्ड्स के पैरों के निशान के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। और अब आपका थर्ड पार्ट, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। मतलब जैसे ही वहां पर वो ढूंढ रहा था तो झाड़ियों के अंदर कोई मूवमेंट हुआ जिसने उसे डरा दिया, एकदम चौंका दिया और वो एकदम पीछे की तरफ गिर पड़ा। टम्बल्ड का मतलब पीछे की तरफ धक्का लगना। द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज एंड इट टर्न्ड हिज हेड विद ए वाइड wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes। इसका मतलब क्या हुआ, एकदम से फान ने अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और उसने अपने सिर को घुमाया चारों तरफ। वांडरिंग मोशन और मोशन किया मतलब पता लगाते हुए हलचल की। और शुक हिम थ्रो विद द स्टेयर, और हिलते हुए ऐसे छटपटाया अपने आप को और उस बच्चे को घूरा। स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइस, उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था, उन पानी भरी आंखों से उसने उसको घूरा। इट वॉज क्योरिंग, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। क्योरिंग का मतलब क्या होता है, वो स्लाइटली शेक मतलब थोड़ा थोड़ा कपकपा रहा था। उसने कोई एफर्ट नहीं लगाया भागने के लिए या उठने के लिए। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी उसका विश्वास नहीं कर सकता था कि वह अपने आप चल नहीं सकता था। ठीक है, जोडी ने क्या, उसको पता था वह चल नहीं सकता था। ही विस्पर्ड इट्स मी, उसने कहा कि यह मैं हूँ। द फान लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, फान ने क्या किया, अपनी नाक को ऊपर उठाया। सेंटिंग सेंटिंग का मतलब सूंघना, गंध लेना, और इसकी जोड़ी की गंध ली। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट एट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने क्या किया, अपना एक हाथ आगे फैला उसकी सॉफ्ट नेक के ऊपर रख लिया। द टच मेड हिम डिलीरियस, डिलीरियस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। इसका मतलब क्या हुआ, वो काफ़ी वह मनोरंजन हो मतलब काफ़ी उत्सुक हो गया, एक्साइटमेंट, उसको काफ़ी आनंद आया एकदम से, मतलब प्रसन्न हो गया कि अब मेरे को ये फ़ोन मिल गया, उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। He moved forward on all fours until he was close beside it। फोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब वह अपने चार हाथ पैरों पे ऊपर चल रहा था, मतलब हाथों को रखकर और घुटनों के बल चल रहा था। जब तक जितना क्लोज उसके पास नहीं जा सकता था वह चार हाथ पैरों पर ही चला, अपने घुटनों पर ही चला। He put his arms around its body, उसने क्या किया, उसको अपनी बाहों में ले लिया। A light convulsion passed over it but it did not stir। कन्फ्यूजन क्या होता है, उसके अंदर हल्की कपकपाहट थी, वो थोड़ा बहुत डरा हुआ था लेकिन वह वहां से भागा या इधर उधर नहीं गया। He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it। तो क्या हुआ, उसने मतलब उसकी साइड को बदलने के लिए, उठाने के लिए इतना जेंटली, इतना आराम से उसको उठाया कि जैसे चाइना डियर। चाइना डियर क्या होती है, एक मिट्टी की डियर, ठीक है, कि जैसे कि यह डियर तो मिट्टी की बनी है, अगर हल्का सा भी नीचे गिर गई तो टूट जाएगी। मतलब इतना जेंटली, इतना आराम से उसको उठाया, मतलब चिंता करते हुए कि कभी इसको कुछ ठेस वगैरह ना पहुंच जाए। और उसकी स्किन क्या थी, काफ़ी सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लिक एंड क्लीन, वह क्या था, पतला था। स्लिक क्या होता है, दुबला पतला, और क्लीन साफ सुथरा था। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके अंदर एक काफ़ी स्वीट मतलब अच्छी सी प्यारी सी सुगंध आ रही थी ग्रास की, घास की। बस धीरे धीरे ऊपर उठा एंड लिफ्टेड द फान फ्रॉम द ग्राउंड, और उसने ग्राउंड से उस फान को उठा लिया। इट्स लेग हंग लिम्पली, they were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वह उसकी टांगे क्या थी, जब उसने उसको अपने हाथों में उठा तो उसकी टांगे क्या थी, लटक रही थी, मतलब बिल्कुल बेजान पड़ी हुई ढीले तरीके से लटक रही थी। और वह काफ़ी लंबा था, और उसको मतलब वैसे तो लंबाई ज़्यादा थी लेकिन छोटा बच्चा था वो, ठीक है, तो उसको जितना ज़्यादा ऊपर हो सका उससे उतना ज़्यादा ऊपर उसको उठाया। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माई किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, वह डरा हुआ था कि क्यों कहीं वो उसको किक ना मारे, मतलब लात ना मार दे। एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, और उसको उसकी माँ की मतलब स्मेल ना पता चल जाए कि यह तो इसकी माँ नहीं है बल्कि कोई और है, भाग ना जाए।
ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। मतलब स्कर्टेड का मतलब क्या हुआ है, उसने क्लियरिंग की तरफ रास्ता बनाते हुए क्लियरिंग से निकलते हुए, क्लियरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, जो साफ सा एरिया था जो एक तरफ था, और उसने थिकेट क्या होता है, मतलब घनी झाड़ियों की तरफ निकलते हुए वह निकल गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और काफ़ी मुश्किल था उन झाड़ियों में से निकल के आना। विद हिज बर्डन का मीनिंग क्या हुआ, इस इतने भारी वजन की हेल्प से, मतलब ज़्यादा वजन था उसके अंदर, वो छोटा बच्चा था। द फॉन्स लेग कोट इन द bushes and he could not lift his own with freedom। जो उसकी फान की क्या थी, लेग थी, वो क्या थी, फंस गई थी झाड़ियों के अंदर, और वह अपने आप से ऊपर नहीं उठ सकता था। मतलब एक तरह से जैसे उसको हाथ में लिए हुए था, उसकी टांग फंस गई थी, तो वह स्वतंत्रता से ऊपर नहीं उठ पा रहा था, उसको काफ़ी फोर्स लगाना पड़ रहा था। उसने ट्राई किया उसका सामना करने के लिए फ्रॉम पिकलिंग वॉइंस, मतलब कांटेदार झाड़ियों का उसने सामना किया। His head bowed with his stride, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him। मतलब क्या हुआ, जब वह इसको लेके जा रहा था तो उसने महसूस कर लिया था कि उसका दिल धड़क रहा था, जो हिरण का बच्चा था उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, कि वह उसने उसको अपना लिया था, उस बच्चे को, कि वह उसको अपनी माँ समझ रहा था। He reached the trail as and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home। मतलब क्या हुआ, वह जितना जल्दी हो सका विद रोड होम, मतलब जो घर की तरफ उसका रास्ता जाता था, उस कटाव के ऊपर जहाँ पर उसने उसको घोड़े को छोड़ा था और उस मिलविल को छोड़ा था, जितना जल्दी हो चुका था वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा था। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs। dangling legs क्या होती है, लड़खड़ाती हुई legs। वह रुक रहा था रेस्ट के लिए और नीचे रखता फॉन को, ठीक है, मतलब धीरे धीरे बीच में उसने रेस्ट लिया। It wavered on them, it looked at him and bleated। इसका मतलब क्या हुआ, उसने इसको पुचकारा, उसकी तरफ देखा बड़े प्यार से। He said enchanted, I will carry you after I get my breath। ठीक है, उसने क्या कहा, एनचेंटेड मतलब काफ़ी संतुष्टि से उसने क्या कहा, खुश होकर, कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। आई गेट माई बर्थ मतलब जी जान लड़ा दूंगा तुम्हारी देखभाल में। उसने ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फान वुड फॉलो इफ़ ही हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसने क्या कहा, उसके फादर ने उसको बताया था कि अगर वह किसी फान को एक बार उठा ले तो फान क्या है, अपने आप उसका पीछा करने लग जाती है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक अवे अगेन। तो क्या हुआ, उसने धीरे धीरे ऐसा करने की कोशिश की, उसने फान की तरफ घूरा। ही केम बैक टू इट, और वह उसके पीछे पीछे आया, एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन, और उसको चलने के लिए स्ट्रोक मतलब थोड़ा सा धक्का मारा। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटिसली इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। मतलब वह थोड़ा सा तो लड़खड़ा, थोड़े से तो स्टेप उसने आगे बढ़ाए, लेकिन वह चिल्लाने लगा बुरी तरह से, और वह चाह रहा था कि उसको फॉलो करे, उसका पीछा करे। इट बिलोंग टू हिम, वह उसे मतलब इट बिलोंग टू हिम, इट वाज हिज ओवन। वह क्या सोचने लग रहा था कि वह उसका ही है, मतलब उसको अपनी माँ ही समझ रहा था वह डियर का बच्चा, और वह उसी का था जैसे कि। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और वह अपने हेड को हिला रहा था बड़ी खुशी के साथ। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट टू रन, वह चाहता था कि वह दौड़े, मतलब वह उसके पीछे पीछे दौड़े, एंड रोम्प विद इट, और उसके साथ साथ खेले। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसको बुलाए घर जाने के लिए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, वह उसको डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, उसने उसे ऊपर उठाया और अपनी दोनों हाथों के ऊपर उठा लिया, मतलब अपनी दोनों हाथों के सामने रख लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, ऐसे लग रहा था कि वह बच्चा बिना किसी एफर्ट के चल रहा था, मतलब बिना किसी परेशानी के वह चल रहा था। His arm began to ache
एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। उसके हाथों में दर्द होने लगा था और वह मजबूर हो गया था रुकने के लिए। जब वह चल रहा था, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस। फॉन ने एक बार उसका खुद चल के पीछा किया था। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, और उसने थोड़ा सा उसको चलने दिया था। देन पिक्ड इट अप अगेन, वह थोड़ा चलने देता और फिर उसको उठा लेता। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, और जो घर की दूरी थी अब वह ज़्यादा नहीं थी। He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow। मतलब वह बच्चा इतना ज़्यादा खुश था कि वह पूरा दिन उसको उठाकर अपनी बाहों में चल सकता था पूरी रात, और उसका पीछा करते करते हुए, मतलब उस हिरण को पीछा करते हुए देख सकता था। मतलब वो हिरण के साथ इसी तरह से पूरा दिन रात वह चल सकता था, इतना खुश था। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning। He was wet मतलब वह गीला हो गया था। स्वेट क्या होता है? पसीने से। लेकिन एक ठंडी हवा बही तभी, क्योंकि वह जून की मॉर्निंग थी। जून मतलब जून के महीने, गर्मी के मौसम के सुबह की बात है। कूलिंग हिंग, जिसने उसको ठंडा किया। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। जैसे कि ब्लू चाइना कप क्या होता है? मिट्टी का कप। जैसे कि पानी हमारे को चाइना कप में दिखाई देता है ब्लू के अंदर, इसी तरह स्काई क्या था? बिल्कुल नीला था और बिल्कुल क्लियर था। स्प्रिंग वाटर मतलब जो झरने का पानी था। ही केम टू द क्लियरिंग, और वे क्लियरिंग मतलब एक जो अकेला पड़ा साफ रास्ता था, अलगाव था, उसके अंदर आ गई। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, जो कि काफ़ी साफ सुथरा और हरा भरा दिखाई दे रहा था रात की रेन के बाद। ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली obliged टू सेट डाउन द फैन टू मैनेज इट। मतलब 1 मिनट, वह उस जैसे तैसे वहाँ पर वो पहुँच गए और किसी न किसी तरीके से उसने फ़ोन को मैनेज कर लिया। देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम। फिर उसको आइडिया आया कि वह उसको पेनीज बेडरूम के अंदर चलाते हुए अपने साथ लेके जाएगा। विद द फॉन वॉकिंग behind him, but at the steps the fawn barked and refused to climb them। तो मतलब क्या हुआ कि, लेकिन क्या हुआ, वो फान ने जब वह घर पहुंचे तो चलने से मना कर दिया। ही पिक्ड अप एंड वेंट टू हिज फादर। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज। वह उठा के लेके आया और उसने अपने फादर को जो लेटा हुआ था पेनी, उसके पास लेके गया। जोडी कॉल्ड पा लुक। जोडी ने कहा कि पापा पा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड। जोडी स्टूड बिसाइड हिम। द फाइन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कि जैसे ही पेनी ने सिर को घुमाया तो जोडी उसके पास बैठा हुआ था और उसने द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और मतलब फ़ोन उसकी तरफ मतलब बिल्कुल उसके साथ छिपा हुआ था। वह डर रहा था दूसरे लोगों से, और उसने देखा कि पेनी ने कि जितनी आँख चमकीली फ़ोन की थी उतनी ही चमकीली उसकी लड़के की आँख थी। मतलब दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश थे। आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने इसको ढूंढ लिया। जोडी then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe। मतलब क्या हुआ? जोडी क्या हुआ? किचन के अंदर गया। द फान और जो हिरण था उसके पीछे पीछे चल रहा था, और जो एक पैन था मॉर्निंग्स मिल्क का, मतलब सुबह के मिल्क का जो बर्तन था, वो किचन के अंदर रखा हुआ था। सेफ के अंदर, मतलब वो जो सेफ होती है जिसके अंदर हम रसोई का सामान रखते हैं, अलमारी टाइप, उसके अंदर रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। उसके ऊपर मलाई आ चुकी थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग। और उसने क्या किया? एक जग के अंदर उस क्रीम को निकाल लिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोर्ड। गोर्ड का मतलब क्या होता है? जो सूखा कद्दू या पेठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गोर्ड। गोर्ड क्या होती है? एक सब्जी होती है जो उसको एक मतलब कटी हुई सूखी सब्जी के अंदर उसको डाल दिया। कद्दू जो अंदर से खोखला था उसके अंदर उसने दूध को डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन। उसके फॉन के लिए उसने दूध को डाल दिया। इट बटिड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। उसने धीरे से उसकी तरफ जाके उसकी स्मेल ली।
ही सेव्ड इट प्रीकेस बट इट का मतलब सॉरी कि उसने अचानक से उसको हिला दिया, मतलब मुंह से स्मेल करते हुए, और उसने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया। फॉर स्प्लिमिंग ओवर द फ्लोर, मतलब फर्श पर बिखरने से। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोल्ड, और वह मतलब गोड के अंदर उस दूध को वह नहीं पी सकता था। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फाउंड सॉफ्ट वेट माउथ, और उसने क्या किया, उसने दूध के अंदर अपनी उंगलियों को डुबाया और उसको जो फॉन था उसके मुंह के अंदर उस उंगलियों को डिप कर दिया, मतलब उसको उंगलियों से पिला रहा था, मतलब उंगली से चटा रहा था दूध को। इट सक्ड ग्रीडली, उसने बड़ी लालच से सक्ट किया, मतलब उसके दूध को चूसा। व्हेन ही विड्रॉ देम, जब उसने बाहर निकाला। इट ब्लेटेड फ्रेंटिकली एंड बटिड हिम। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड द फान सक्ड। ही लवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, उसने फिर क्या हुआ, जब जैसे ही उंगलियां बाहर निकाली, फ्रेंटिकली क्या है, मतलब हिरन उसकी तरफ उत्सुकता से ऐसे कर रहा था कि मुझे और दूध चाहिए है। फिर उसने दोबारा से ऐसी ही प्रोसेस की, दूध के अंदर डुबाया और उसके मुंह के अंदर डुबो दी। द फान ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोर्टेड, और फान ने किया कि उस दूध को सारे को पी लिया। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली, और मतलब बड़ी उत्सुकता से दूध पीते हुए अपने पैरों को ऊपर नीचे मार रहा था। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, और जब तक उसकी उंगलियां दूध के अंदर थी वह उसको पी रहा था। द फान वॉज कंटेंट, और फान क्या था, काफ़ी तृप्त हो चुका था। It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. इसका मीनिंग क्या हुआ देखो। तो क्या हुआ, जब वह उसको मिल्क को पी रहा था तो काफ़ी तृप्त हो चुका था। उसने क्या किया, अपनी आंखों को बंद किया और सब मतलब जैसे कि सपने देख रहा है। उसको काफ़ी एक्सटेसी, एक्सटेसी क्या होती है, हाइयर लेवल की हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था उसकी टंग को महसूस करके अपने हाथ के ऊपर, जब वह उसके हाथ से दूध को पी रहा था, चूस रहा था, तो काफ़ी खुश था वह लड़का। और उसकी जो स्मॉल टेल थी वो आगे पीछे की तरफ फ्लिक हो रही थी और मिल्क गायब हो गया इन ए स्विल ऑफ फोम, आखिरी में एक झाग के रूप में, एंड गर्गलिंग और गटक गटक की आवाज़ में। तो यह लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, हिरन और हिरन के बच्चे के ऊपर था, जो कि एक छोटा सा बच्चा हिरन को बचा के लेके आता है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।